नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संस्कृति भट्ट और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट मसालेदार शो में, जहां एंटरटेनमेंट की हर खबर मिलती है तड़के के साथ। थोड़ा इमोशन, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा ग्लैमर। और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जिसने सिर्फ शो नहीं बल्कि दर्शकों के दिल को भी हिला कर रख दिया है। भोजपुरी के बाहुबली, जनता के दिलों के हीरो पवन सिंह ने राइज एंड फॉल शो को अलविदा कह दिया है। और भाई साहब, अलविदा भी ऐसा कि पूरा का पूरा माहौल ही इमोशनल हो गया। शो से उनकी विदाई सिर्फ एक कंटेस्टेंट के जाने का मामला नहीं था, ये था एक जज्बातों का तूफान। मंच पर उनकी माँ भी मौजूद थी और जैसे ही पवन सिंह ने अपनी बात रखी कि ये तो गेम है यार, फिर बाहर मिलेंगे, गले मिलेंगे, इस बात के पूरा होते ही पूरा का पूरा माहौल बन गया। धनश्री वर्मा, जो चहल की एक्स वाइफ हैं, वो तो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, पवन जी बहुत सम्मान से बात करते थे, अब मेरी तारीफ कौन करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने साड़ी पहनने का वादा भी किया, जैसा कि पवन सिंह चाहते थे। पवन ने जाते जाते सारे शिकवे मिटा दिए, सबके साथ हाथ मिलाया, गले लगे और बोले, अगर याद करोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब सवाल है कि क्या वो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे। अब आपको बता दें कि शो की टीआरपी तो तगड़े झटके में चली गई है, उससे उबरना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पवन सिंह शो से गए हैं, लोगों के दिलों से नहीं। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो है कल की मूवी की सक्सेस के बाद सबको इंतजार था कि इसके धांसू सीक्वल आने वाला है। लेकिन धमाका ये हुआ कि अब दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी वैजयंती मूवीज ने खुद सोशल मीडिया पर यह अनाउंसमेंट कर बताया कि दीपिका अब सीक्वल का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह बताई गई कमिटमेंट। कंपनी ने कहा कि ऐसी फिल्में फुल डेडिकेशन और उससे भी ज्यादा की हकदार होती हैं। अब अफवाहें तो बहुत थी, लेकिन दीपिका ने खुद चुप्पी तोड़ते हुए अपने अगले प्रोजेक्ट का खुलासा भी कर दिया है। और खबर ये आई है कि दीपिका पादुकोण फिर से आ रही हैं शाहरुख खान के साथ। जी हाँ, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 18 साल पहले ओम शांति ओम में जो पहला सबक मिला था वो आज भी याद है। फिल्म की सक्सेस से ज्यादा जरूरी होता है उसका एक्सपीरियंस और टीम। इस दिल छू लेने वाली पोस्ट के साथ दीपिका ने कंफर्म किया कि उनकी अगली फिल्म किंग शाहरुख खान के साथ होगी और ये उनकी छठी फिल्म होगी। पोस्ट में दीपिका ने #किंग और #Day1 जैसे हैशटैग्स भी डाले, जिससे ये तो कंफर्म हो गया है कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो भले ही दीपिका कल्कि की दुनिया से बाहर हो गई हूँ, लेकिन किंग में वो फिर से धमाल मचाने आ रही हैं। और जब दीपिका शाहरुख की जोड़ी हो तो फिर स्क्रीन पर आग लगना तो तय ही है। बॉलीवुड की बारबी डॉल और हमारे विक्की भैया का घर क्या सच में गूंजने वाला है किलकारियों से। जी हाँ, एक वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। चर्चा है कि कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं। अब तक तो अफवाहों का दौर था, लेकिन हाल ही में एक बिहाइंड द सीन तस्वीर ने फैंस को उड़ा दिया है खुशी के 7वें आसमान पर। दरअसल इस तस्वीर में कटरीना रेड कलर की गाउन में कैमरा और क्रू मेंबर्स के बीच नजर आ रही हैं और फैंस दावा कर रहे हैं कि बेबी बम्प दिख रहा है। हालांकि तस्वीर थोड़ी दूर से ली गई है और हल्की सी ब्लर भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तूफान की तरह वायरल हो रही है। एक्स हैंडल पर फैंस ने बधाइयों की झड़ी लगा दी है और कोई लिख रहा है कि हे भगवान, विक्की कैट मम्मी पापा बनने वाले हैं। तो किसी ने कहा, कैटरीना अपने बेबी पप में कितनी प्यारी लग रही हैं। वैसे तो अब तक विक्की या कैट की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन जब चुप्पी लंबी हो तो फैंस की खुशी अपने आप बोलने लगती है। आपको बता दें कि विक्की और कैट ने दिसंबर 2021 में रॉयल शादी की थी और अब अगर ये अफवाहें सच हैं तो बॉलीवुड का ये पावर कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाला है। फिलहाल अब इस सब पर लोगों की नजर है कि कटरीना की अगली तस्वीर पर क्या कंफर्मेशन आएगा। फैंस ने तो अब तक बच्चों का नाम भी सोच लिया होगा। अरे ओ बाबूराव, ये मजाक तो भारी पड़ गया है। जी हाँ, द ग्रेट इंडियन कपल शो इस बार अपनी कॉमेडी को लेकर फंस गया है एक बड़े कानूनी झमेले में। दरअसल हाल ही के प्रोमो में कीकू शारदा हेरा फेरी के आइकॉनिक कैरेक्टर बाबूराव गणपत राव आप्टे के गेटअप में नजर आए।
दर्शक तो हंस हंस के लोटपोट हो गए, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला को ये कॉमेडी बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, जिसके बाद प्रोड्यूसर की तरफ से भेजा गया है नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस। और ये नोटिस भेजा है सेलेब लॉयर सना रईस ने, जिनका कहना है कि हेरा फेरी का ये किरदार एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसका बिना परमिशन इस्तेमाल करना सीधा सीधा कॉपीराइट वॉयलेशन है। मजेदार बात यह है कि इसी एपिसोड में अक्षय कुमार भी नजर आने वाले थे। अब चाहे कपिल भैया शो के लास्ट एपिसोड में अक्षय कुमार को बुलाएं, लेकिन सारा का सारा ध्यान खिंच गया है इस नोटिस की तरफ। अब देखने वाली बात तो ये है कि अब ये मामला कैसे सुलझता है और कपिल के फैंस को ये कॉमेडी धमाका कब तक मजे में देखने को मिलेगा। कुछ आवाजें वक्त के साथ नहीं मिटती, बल्कि हमेशा के लिए दिलों में बस जाती हैं। ऐसी एक आवाज थी जुबीन गर्ग की, और अब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। या अली जैसे सुपरहिट गाने से हर दिल की धड़कन बने जुबीन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया। बताया गया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पताल में वो जिंदगी की जंग हार गए। ये खबर फैलते ही पूरे असम में गम की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानों के शटर बंद हो गए और हर गली में बस एक ही नाम गूंजा, जुबीन दा अमर रहें। विश्वनाथ में अखिल असम छात्र संघ ने एक भावुक जुलूस निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। गोलाघाट, गुवाहाटी से लेकर छोटे कस्बों तक हर कोई इस खबर से टूट गया। हाथों में पोस्टर, आंखों में आंसू और जुबीन की आवाज़, हर जगह यही नज़ारा था। इसी बीच सामने आया उनका आखिरी वीडियो, जिसमें जुबीन अपने बैंड के साथ एक रेस्टोरेंट में टीयर्स इन हेवन गाते दिखे। ये वीडियो देखकर हर किसी की आंखें भर आई, क्योंकि किसी को क्या पता था कि वो सुर जुबीन के आखिरी सुर बन जाएंगे। अब उनके पार्थिव शरीर को 20 सितंबर को गुवाहाटी लाया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा इस प्रक्रिया की निगरानी खुद कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, इतना ही था आज का ग्लैमरफुल बुलेटिन, जहां पवन सिंह की विदाई ने दिल छू लिया, कटरीना की बेबी बम्प वाली फोटो ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया और दीपिका का किंग कमबैक बन गया ट्रेंडिंग टॉपिक। कपिल शर्मा का शो पहुंचा कोर्ट के दरवाजों पर और जुबीन दा अब हर सुर में याद आएंगे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्लैमरस और देखते रहिए डेली 24 भारत।